गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं 39। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा ये 39 क्या 38 सेट है, 38वां सेट है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आज के बने हैं वो टोटल हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पर बने हैं। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मिल्क होता है वो मिल्क कितने प्रकार का होता है। हाँ, इसके जो सोर्सेस हैं जो है मीन से किससे किससे दूध प्राप्त होता है। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे सोर्सेस हैं किस सोर्स से प्राप्त दूध हमारा सबसे अच्छा होता है। और अच्छा हम लोग कई वर्ग में रहेंगे। जैसे हम लोग कहेंगे शिशु के लिए अच्छा कौन होगा, फिर हम कहेंगे बालक के लिए कौन सा दूध अच्छा होगा, फिर हम कहें एडोलसेंस के लिए कौन अच्छा होगा, फिर प्रौढ़ के लिए कौन सा दूध हमारा अच्छा होगा। मीन्स इस दूध से हमें कहेंगे कि कितने हमें क्या फायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं। लाइक न्यूट्रिएंट भी हम लोग देखेंगे कि दूध में हमारा कार्बोज कौन सा है, कितना कार्बोज है, प्रोटीन कौन सी है, कितनी प्रोटीन है, हम लोग कहें विटामिन कौन कौन से हैं, फिर हम कहें मिनरल्स कौन कौन सा है, सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि दूध हमारा जो है वो क्या है, ये भी हमको जानना है कि दूध है क्या। फिर हम कहेंगे कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके जो उत्पाद हैं वो क्या क्या हैं। जैसे आप जानते हैं कि दही इसका प्रोडक्ट है, खोआ इसका प्रोडक्ट है, घी मक्खन इसके क्या है प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। तो इस तरीके से आज हमारे पास जो है इन सभी से संबंधित मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कुल मिला के 50 क्वेश्चन है। तो ये 50 क्वेश्चनों में से आपका श्योर क्वेश्चन मिलेगा। अगर मिल्क से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन यही से आएगा, इसी में से आएगा। इसको अच्छे से आप देखना। तो आइए हम लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा दूध होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हम कहेंगे कि बेस्ट मिल्क किसका होता है। यहाँ पे सोर्सेस दिए गए हैं जो है मीन से हम लोग कहेंगे कि गाय भैंस बकरी और भेड़। ये गाय भैंस बकरी और भेड़ में से सबसे अच्छा दूध किसका होता है। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा दूध हमारा किसका होता है, काऊ का होता है, गाय का होता है। तो देखिए गाय का दूध हमारा सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, हम कहेंगे कि वसा सबसे कम पाई जाती है, वसा सबसे सबसे कम पाई जाती है, वसा सबसे कम पाई जाती है। इसमें वसा सबसे कम पाई जाती है, इसलिए ये दूध हमारा क्या है, सबसे अच्छा होता है। दूध हमारा सबसे अच्छा वही होता है जिसमें फैट हमारे सबसे कम पाए जाते हैं, मिनरल सबसे अधिक पाए जाते हैं, विटामिन अधिक पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल अधिक पाए जाते हैं और फैट कम पाया जाता है, वो दूध हमारा सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि हमारा सबसे अच्छा दूध किसका होता है, गाय का होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट संबंधित बनेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे ए टू जेड। दूध में वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है मिल्क में। तो हम कहेंगे कि वो चाहे किसी भी सोर्सेस से प्राप्त हमारा मिल्क है, उस मिल्क को सिर्फ हम लोग मदर को छोड़ देंगे, माँ को छोड़ करके जितने भी मिल्क हैं सभी मिल्क में एक औसत फैट का मान होता है। औसतन हम लोग कहेंगे कि देखिए 3.5 से लेकर के 7% हम कहेंगे औसत मान है ये, औसत औसत मान, औसत मान। हम कहेंगे दूधों का सभी दूधों का, माँ के दूध को छोड़कर, माँ के दूध को छोड़कर, छोड़कर। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शनल ए सही होगा। फिर हम कहेंगे कि वसा पाई जाती है 3.5 से लेके 7%। किस रूप में पाई जाती है, हम लोग कहेंगे इमल्सिफिकेशन के रूप में, इमल्सिफाइड के रूप में पाई जाती है। मीन्स हम कहेंगे पायस के रूप में, मीन्स इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड के रूप में, इमल्सिफाइड के रूप में हमारी वसा पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मीन से ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे अधिक वसा किस दूध में पाई जाती है, हम लोग को याद करना पड़ेगा इसे, इसमें कोई थॉट नहीं है। हम कहेंगे कि हमारा जो भैंस होती है, भैंस के दूध में हमें सबसे अधिक वसा, सबसे अधिक वसा
हमें मिला बकरी, गाय, भैंस और ऊंट। हम कहेंगे भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा के बाद क्वेश्चन आ गया होगा आपके माइंड में कि सबसे कम फैट किसके दूध में पाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे सबसे कम फैट किसके दूध में पाया जाएगा। क्या गाय के दूध में सबसे कम फैट होगा, या भैंस के दूध में सबसे कम होगा, या बकरी का, या माँ का। तो हम लोग क्या कहेंगे, माँ के दूध में सबसे कम फैट पाया जाएगा। सबसे कम वसा पाई जाती है किसमें, माँ के दूध में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि सबसे कम माँ के दूध में, सबसे कम वसा माँ के दूध में। और वही हमारा भैंस आ गया कि अधिक सबसे अधिक वसा भैंस के दूध में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आप देखिए, जो जो माइंड में आपका आता जाएगा सभी क्वेश्चन होते जाएंगे आपके। दूध में किसके सुगंध पाई जाती है। हम लोग कहेंगे कि मिल्क में एक स्मेल आती है, और वो स्मेल हमारी खुशबूदार होती है। मीन्स खुशबूदार जो हमारी स्मेल आती है वो हमारा सुगंध कहेंगे, उसे सुगंध पाई जाती है किसके कारण, फैट के कारण, या ब्यूटायरिक एसिड के कारण, या दोनों के कारण। हम कहेंगे कि ये हमारा ब्यूटायरिक एसिड, ये हमारी फैट है। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा। मीन्स वसा, वह वसा जिसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है, उस ब्यूटायरिक एसिड या फैट के कारण हम लोग कहेंगे दूध में सुगंध आती है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूध बना होता है, दूध किस चीज का बना होता है। तो हम लोग कहेंगे वसा का बना होता है, पानी का बना होता है, दोनों का बना होता है। तो हम लोग कहेंगे कि मिल्क हमारा दूध वसा और पानी का सम्मिश्रित रूप होता है जो। फिर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, दोनों मीन्स दोनों का वसा एवं पानी का मिश्रण होता है। क्या होता है, हम कहेंगे मिश्रण होता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि दूध किसका बना है, वसा और पानी का बना है। सातवां क्वेश्चन आइए, देखिए दूध में वसा पाई जाती है। यहाँ पे बोल रहा है दूध में वसा पाई जाती है, कौन सी वसा पाई जाती है। हम लोग कहेंगे सफा। देखिए सफा की तरह हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड एफ से फैटी, फिर एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन संतृप्त वसा। क्या हम लोग बोलेंगे, संतृप्त वसा। कितना परसेंट है आपको दे रखा है कि दूध में संतृप्त वसा हमारी 62% पाई जाती है। फिर देखिए उफा, हम लोग कहेंगे असंतृप्त वसा, हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स संतृप्त, असंतृप्त वसा, असंतृप्त असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा हमारी जो है देखिए यहाँ पर पाई गई हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना, 37%। अब देखिए यहाँ पर दे रहे हैं पूफा 3.8% जो है। हम कहेंगे पाली, क्या बोलेंगे हम लोग, पाली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा देखिए पी से पाली होता है, यम से मोनो होता है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बहु असंतृप्त वसी अम्ल, क्या बोलेंगे हम लोग, बहु असंतृप्त वसी अम्ल। इसकी मान कितना होता है, 3.8। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे वसा में सभी पाई जाती है जो है। हम लोग कहेंगे सफा भी पाई जाती है, सबसे ज्यादा फैट हमारी सफा पाई जाती है मीन्स संतृप्त वसा पाई जाती है दूध में। इसके बाद हम लोग कहें असंतृप्त वसा भी पाई जाती है। तो संतृप्त वसा कितनी पाई गई, हम लोग कहेंगे 62.2%, और असंतृप्त वसा कितनी पाई गई, 37%। आई इस ऊफा प्रोसेस में ही हम लोग का मिलता है कि ये दो प्रकार की होती है ऊफा। देखिए ऊफा हमारा दो प्रकार का, एक हम लोग कहेंगे मूफा और दूसरा हम लोग कहेंगे पूफा, दूसरा हम लोग कहेंगे पूफा, दूसरा हम लोग कहेंगे पूफा, पूफा। तो इस तरीके से देखिए ऊफा हमारा दो प्रकार का, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, दूध में पीलापन का कारण है। दूध में हम लोग कहेंगे कि हल्का हल्का येलोइश कलर होता है। मिल्क हमारा लाइटली येलोइश कलर होता है। हम लोग क्या कहेंगे, क्रीम कलर। दूध को हम लोग कहते हैं कि दूध हमारा क्रीम कलर होता है, क्रीम।
क्रीम कलर होता है, क्रीम कलर, क्रीम कलर होता है। और इसमें हम लोग कहेंगे लाइटली, लाइटली येलोइश, येलोइश कलर। मीन्स ये पीलापन किसके, कैरोटीन और राइबोफ्लाविन के। कैरोटीन हम लोग कहेंगे बीटा कैरोटीन मीन्स विटामिन ए, हम लोग कहें विटामिन ए, और हम लोग कहें राइबोफ्लाविन विटामिन हमारा बी2, बी2 मीन्स इसमें विटामिन ए और बी2 की अधिकता होती है। इस अधिकता की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीलापन लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखते हैं। दूध में अम्ल पाया जाता है, तो दूध में कौन सा हमारा अम्ल पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे ब्यूटायरिक एसिड पाया जाएगा, या ओलिक एसिड, या पामिटिक एसिड, या डी हम लोग कहेंगे सभी। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा ब्यूटायरिक एसिड भी पाया जाएगा, ओलिक एसिड भी होगा, पाल्मिटिक एसिड भी होगा, डी हमारा सभी। दूध में ये तीनों के तीनों हमारे वसीय अम्ल पाए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, दूध की प्रमुख प्रोटीन होती है, दूध की प्रमुख प्रोटीन, दूध की जो प्रोटीन यहाँ पर दे रखा है, केसिन है, एवाडीन है, लिपोप्रोटीन है, और डी बोल रहा है कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि दूध की में जो मुख्य प्रोटीन होती है वो केसिन की होती है। लाइक हम लोग कहेंगे पनीर का सबसे अधिक भाग, सबसे अधिक भाग मीन्स पनीर में सबसे अधिक केसिन प्रोटीन हमारी पाई जाती है। तो इस तरीके से दूध के प्रमुख प्रोटीन का क्या है, केसिन प्रोटीन। देखिए दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है लाइसिन, थ्रियोनिन, दोनों, डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो दूध में हमारी ये हमारा वसी अम्ल लाइसिन, थ्रियोनिन, ये दोनों वसी अम्ल हमारा क्या होगा, जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हमारी लाइसिन अमीनो एसिड, ये वसी अम्ल, वसी अम्ल, और थ्रियोनिन वसी अम्ल मीन्स दोनों हमारे क्या हैं, सबसे ज्यादा दूध में यही हमारे पाए जाते हैं। लाइसिन और थ्रियोनिन वसी अम्ल हमारे दूध में सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखिए दूध प्रोटीन का जैविक मूल्य होता है, हम लोग कहें कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मिल्क। यहाँ पर देखिए हम लोग का दे रहा है बायोलॉजिकल वैल्यू किससे काउंट की जाती है, हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट हमारा मेजरमेंट किससे किया जाता है, हम लोग कहेंगे बाई प्रोटीन, बाई प्रोटीन से की जाती है, प्रोटीन से, प्रोटीन से। ये क्वेश्चन आपका आया होगा पिछले एग्जाम में कि बायोलॉजिकल वैल्यू का मान निर्धारित किया जाता है, हम लोग कहते हैं किससे, प्रोटीन से। तो सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी होती है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे दूध का, हमारा दूध प्रोटीन का जैविक मूल्य होता है, हम लोग कहेंगे 90 होता है, कितना होता है, 90 होता है। हम लोग कहें सबसे अधिक, सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी होती है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वैल्यू, सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू हम कहेंगे एक की होती है, अंडा की होती है, अंडा की होती है, हम कहते हैं 95% होती है। दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर हमारा क्या आता है, मिल्क आता है, मिल्क, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसका 90% होता है, किसका 90। तो इस तरीके सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू हमारे एक की होती है, अंडे की होती है। दूसरे पोजीशन पर हमारा मिल्क आता है जिसकी 90% होती है। आइए 13वां क्वेश्चन देखिए, देखिए दूध का पीएच होता है मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मीन्स दूध की जो क्षमता होती है वो क्षमता कितनी होती है, हम लोग कहते हैं कि दूध की जो क्षमता होती है 4.6 होती है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा दूध का नेचर कैसा होता है, दूध हमारा एसिडिक होता है, एसिडिक, एसिडिक होता है। क्या होता है हमारा, हम लोग कहें कि मिल्क हमारा एसिडिक होता है 4.6। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, देखिए दूध में सबसे अधिक मिनरल पाया जाता है मीन्स कौन सा खनिज लवण दूध में सबसे अधिक पाया जाता है, हम कहें कैल्शियम और फास्फोरस सबसे अधिक पाए जाते हैं। नंबर 1 पर हमारा क्या आता है, नंबर 1 पर कैल्शियम आता है, हम लोग कहेंगे कि हमारा नंबर 1 पर है, और दूसरे पर हमारा फास्फोरस आता है जिसे हम लोग कहते हैं नंबर 2। मीन्स दूध में सबसे अधिक हमारा कैल्शियम नंबर 1 पर है
और ये देखिए फास्फोरस नंबर 2 पर आता है। किस पर आता है? नंबर 2 पर आता है। बाकी तो सब हम लोग ऐसे देखते रहते हैं। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए, केसीन का संबंध है। केसीन का संबंध आवश्यक ग्लाइकोप्रोटीन से है, इसेंशियल अमीनो अम्ल से है, फास्फोप्रोटीन से है। हम डी कहेंगे सभी। हम कहें केसीन का संबंध हमारा यहाँ पर सभी से है। मीन्स फास्फोप्रोटीन से भी है, ग्लाइकोप्रोटीन से भी है, इसेंशियल अमीनो एसिड से है। मीन्स दूध में आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा क्या रहा, हम लोग कहेंगे कि इसके आंसर सभी रहे। देखिए जल में घुलनशील प्रोटीन है। जल में कौन सी प्रोटीन घुलनशील होगी? तो हम लोग को मालूम है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन प्रोटीन तो ऑलवेज हम लोग कहेंगे कि कितनी पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए 100% केसिन 2.5% जल में अघुलनशील प्रोटीन होती है, केसिन 2.5। तो इस तरीके से हम लोग को मिला क्या, हम लोग कहेंगे जल में अघुलनशील अघुलनशील हमारी प्रोटीन पाई गई केसिन, जिसका वैल्यू रहा 2.5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अघुलनशील के बाद आपको घुलनशील भी मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए दूध में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन, अभी आपने देखा घुलनशील प्रोटीन क्या रही, हमारी केसिन रही, जिसकी वैल्यू 2.5% रही। लेकिन जब दूध में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन, तो देखिए घुलनशील प्रोटीन इन मिल्क लैक्ट लैक्ट एल्बुमिन, क्या बोलेंगे, लैक्ट लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन, लैक्ट ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन में से सभी हमारे प्रोटीन क्या है, सभी जल में, ये दूध में घुलनशील है। दूध में पाए जाने वाली घुलनशील प्रोटीन मीन्स ये हमारी लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन और सीरम एल्बुमिन हमारे दूध में घुलनशील प्रोटीन है। जबकि अघुलनशील प्रोटीन दूध की हम लोग को मालूम हो गया केसीन होती है। केसीन जल में, दूध में अघुलनशील प्रोटीन होती है। दूध के पानी में प्रोटीन पाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा दूध फट गया, ठीक, तो फटे हुए दूध को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और उसका जो फटा पानी होता है, उस पानी में जो है हम लोग कहेंगे फटे हुए दूध के क्षनित भाग में, क्षनित क्षनित द्रव भाग में, क्षनित द्रव भाग में पाई जाने वाली प्रोटीन, पाई जाने वाली प्रोटीन। देखिए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है क्षनित द्रव में? दूध के पानी को हम लोग क्षनित द्रव कहेंगे। प्रोटीन लैक्ट एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, सी हमारा दे रहा है दोनों। हम लोग कहेंगे कि ये दोनों प्रोटीन हमारी पाई जाएगी। एक तरीके से 3 प्रोटीन हो गई, लैक्ट एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और तीसरा कहेंगे सीरम एल्बुमिन, जो हमारी हम लोग कहेंगे दूध में घुलनशील प्रोटीन होती है। वही हमारे यहाँ पर क्या है, दूध के पानी में घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जल के अघुलनशीलता, दूध के अघुलनशील भाग में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए दूध के पानी में अतिरिक्त प्रोटीन पाई जाती है। मीन्स अतिरिक्त कौन कौन सी होगी, हम लोग कहेंगे लैक्टोफेरिन और सीरम ट्रांसफेरिन। मीन्स देखिए दो यहाँ पर और प्रोटीन हम लोग को मिली। मीन्स दूध के पानी में कुल 5 प्रोटीन पाए गए, और जबकि दूध के हम लोग कहेंगे कि ठोस भाग में, जैसे हम लोग केसिन कहेंगे, उस ठोस भाग में केवल हमारा 1 प्रोटीन पाई गई। दूध के ठोस भाग में 1 प्रोटीन केसिन पाई गई, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5% थी। जबकि दूध का जो क्षनित भाग है, फटे हुए पानी के क्षनित भाग में 5 प्रोटीन हम लोग को मिली। जो है यहाँ पर देखिए लैक्टोफेरिन और सीरम ट्रांसफेरिन, ये हमारी अतिरिक्त प्रोटीन कहलाती है कि इसमें ये अतिरिक्त प्रोटीन पाई जाती है। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध के प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो आपको तो अच्छे से मालूम है ये कि दूध के प्रोटीन का जो पाचन होता है वो लाइपेज, ये रेनिन द्वारा होता है। किसके होता है? रेनिन एंजाइम। क्या कहते हैं? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है ये एंजाइम? दूध को दही दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को दही में परिवर्तित कर देता है।
कर देता है। देखिए ये है हमारा। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। माँ के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग को दिया है, ये हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि माँ के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि माँ के दूध में ये हमारा सिद्धांतिक है, ये सिद्धांतिक है, सिद्धांतिक सिद्धांतिक 1.1 ग्राम पाया जाता है। जबकि हम लोग कहते हैं कि आयोग ने पिछले एग्जाम में पिछले एग्जाम में बोर्ड बोर्ड ने इसे सही माना था, इसे सही माना था। तो देखो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो यही सही माना रह गया। अगर ऑब्जेक्शन होता तो आपका क्या होता, 1.1 ग्राम होगा। तो अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप इसी को काउंट करेंगे, इसी को सही मारेंगे आप जो है। फिर अगर बोर्ड अगर इसको लेके जाता है तो आप कंप्लेन कर लेना, कंप्लेन के तहत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, अब माँ के दूध में तो आपने प्रोटीन देख लिया। हम कहेंगे गाय का दूध माँ के दूध के समान होता है। तो गाय का दूध माँ के दूध के समान होता है तो इसमें प्रोटीन कितना पाया जाएगा, 2.2 ग्राम, 3.2 ग्राम या 4.2 ग्राम या 5 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 3.2 ग्राम कितना, ये हमें याद करना पड़ेगा कि गाय के दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता, 3.2 ग्राम पर 100 एम एल, क्या बोलेंगे 100 एम एल या इतना ग्राम पर लीटर। हम लोग कहेंगे पर लीटर। यहाँ पर बातें हमारी आएगी किसकी, हम लोग कहेंगे पर लीटर की बातें आएगी। देखिए हम लोग कहेंगे इतना ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में हमारा 3.2 ग्राम हमारी प्रोटीन पाई जाएगी। 20वां क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध में प्रोटीन हम लोग को देखना है तो क्या कहेंगे हम लोग, 4.3 ग्राम कितनी पाई जाएगी, हम लोग कहेंगे 4.3। तो देखिए हम लोग का मिल रहा है कि यहाँ पर कितना मिला, 4.3 ग्राम प्रति लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक किस दूध में कार्बोज पाया जाता है। मीन्स हमें देखना कि कार्बोज सबसे अधिक किस दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए माँ का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, कार्बोज हमारा क्या है, सबसे अधिक पाया जाता है। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, माँ के दूध में क्या, माँ के दूध में सबसे अधिक कार्बोज पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। किस दूध में सबसे कम कार्बोज पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बोज तो आपने देख लिया कि माँ के दूध में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे सबसे कम कार्बोज, तो हम लोग कहेंगे गाय के दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे सबसे कम कार्बोज गाय के दूध में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध में कार्बोज पाया जाता है, दूध में कार्बोज का मान कितना होता है, वो चाहे जिसका दूध हो। तो उसके तहत हम लोग कहेंगे कि जनरल दूध की बातें हम लोग करेंगे, किसी सोर्स की बातें नहीं करेंगे। तो हम लोग कहेंगे दूध में कार्बोज पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, 4.5%। कितना होगा, 4 दूध में कार्बोज 4.5% कार्बोज पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते चलिए, इन सबको तो आपको रखना ही पड़ेगा, ज्यादा इसमें बताने समझाने की बातें नहीं है। सबसे अधिक ऊर्जा किस दूध से प्राप्त होती है, हम लोग कहेंगे जिस दूध में सबसे ज्यादा फैट होगा उस दूध से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे अधिक फैट यहाँ पर किसमें होगा, भैंस। हम कहें सबसे अधिक फैट, सबसे अधिक फैट होगा, यहाँ पर फैट है, सबसे अधिक फैट है, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाएगी, सबसे अधिक ऊर्जा इसमें पाई जाएगी।
हमेशा याद रखना, हम लोग को मालूम है कि फैट के 1 ग्राम फैट से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे बॉम्ब कैलोरी मीटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, सबसे अधिक ऊर्जा किस दूध से, हम लोग कहेंगे भैंस के दूध से। आइए 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे कम ऊर्जा किस दूध से प्राप्त होती है। जिस दूध में सबसे कम फैट होगा उस दूध से हमको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे कम हमारा फैट किस दूध में पाया जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे माँ के दूध में सबसे कम फैट पाया जाता है। क्या कहेंगे, सबसे कम ऊर्जा मीन्स ये माँ का दूध सबसे कम वसा पाई जाती है, सबसे कम वसा पाई जाती है, इसलिए हम लोग कहेंगे ऊर्जा भी हमको सबसे कम प्राप्त होगी, किससे, माँ के दूध से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक कैल्शियम किस दूध में पाया जाता है, भैंस, गाय, बकरी और भेड़। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि दूध हमारा जिसका ज्यादा हमारा क्या होगा, सघन होगा, मोटा होगा या गाढ़ा होगा, उसमें हम कहेंगे फैट्स और मिनरल हमारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फैट भी ज्यादा होता है और मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है, भैंस का होता है। मीन्स भैंस के दूध में हमारा क्या होगा, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाएगा। देखिए सबसे अधिक विटामिन किस दूध में पाया जाएगा, गाय, भैंस, माँ और भेड़। यहाँ पर बातें मिनरल की है, तो मिनरल के तहत हम लोग क्या कहेंगे, सुरक्षात्मक दूध। सुरक्षात्मक दूध के तहत हम लोग कहेंगे कि माँ का दूध, गाय का दूध सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक होता है। नहीं, सबसे अधिक विटामिन किस दूध में पाया जाता है, हम कहेंगे गाय के दूध में विटामिन से सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए गाय, भैंस, माँ और भेड़ के सिस्टम में अगर बात की गई, विटामिन की बात की गई, तो सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया गया, गाय के दूध में पाया गया। देखिए दूध में कार्बोज किस फॉर्म में होता है, लैक्टोज, गैलेक्टोज दोनों। तो हम क्या कहेंगे, किस फॉर्म में होगा, दूध में हमारा कार्बोज का जो फॉर्म होगा, रूप होगा, वो किस रूप में होगा, हम कहेंगे लैक्टोज में भी होगा और गैलेक्टोज में भी होगा। मीन्स हम कहेंगे दूध में हमारे 2 प्रकार के कार्बोज पाए जाते हैं, एक लैक्टोज, दूसरा गैलेक्टोज। लैक्टोज हमारा डाइसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स। और ये हमारा गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स होता है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे अपना 32वां क्वेश्चन, दूध में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित मिनरल है। मीन्स कौन कौन से मिनरल हैं जो दूध में हमारे अब्सेंट होते हैं। हम कहेंगे दूध में आयरन अब्सेंट होता है, हम लोग कहेंगे जिंक भी अब्सेंट होता है, हम लोग सिलिका कहेंगे। मीन्स हम कहेंगे कि 3 मिनरल्स, इन तीनों मिनरल्स को याद करके रखना कि हमारे दूध में आयरन अनुपस्थित होता है, जिंक अनुपस्थित होता है और सिलिका, ये 3 हमारे मिनरल हैं जो मिल्क में नहीं पाए जाते। देखिए दूध में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है ए, डी, ई, के। मीन्स हम लोग कहेंगे कि दूध में जो हमारी विटामिन पाई जाती है वो विटामिन हमारी कौन सी है, हम लोग कहते हैं कि वसा में घुलनशील। देखिए दूध में हम कहेंगे दूध में पाई जाने वाली, जाने वाली पाई जाने वाली विटामिन, 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 हमारी दूध में पाए जाने वाले विटामिन वसा में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती है, घुलनशील, वसा में घुलनशील होती है। तो देखिए यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन हमारी सभी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन आप जानते हैं, कीड़ा के नाम से आप समझते भी होंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन हमारी कीड़ा होती है। अब बोल रहे हैं दूध में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है, हम लोग कहेंगे दूध में सबसे अधिक विटामिन हमारी ए पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34,
दूध में कौन से विटामिन नहीं पाई जाती है? तो ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन सी मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड दूध में नहीं पाई जाती। हम कहेंगे एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड हमारे दूध में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35वां। दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु द्वारा होता है? तो हम कहेंगे कि हमारा दूध दही में परिवर्तित होता है, तो इसके लिए हमें रेनिन एंजाइम चाहिए। हम लोग कहेंगे दूध का दही में परिवर्तन हम लोग कहेंगे रेनिन एंजाइम। एक तो रेनिन एंजाइम होगा एंजाइम, और दूसरा हम लोग कहेंगे लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमें मिला जो है यहाँ पर कि दूध को दही में बदलने वाला जो हमारा जीवाणु है उसे लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए दूध का संरक्षण किया जाता है, दूध का हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेशन हमारा दूध का किसके द्वारा किया जाता है? क्या छानकर किया जाएगा, या पाश्चुरीकरण किया जाएगा, या समांगीकरण किया जाएगा? हम लोग कहेंगे संरक्षण सभी के द्वारा होगा। तो देखिए हम लोग इसे कहेंगे दूध को पेर कर या आब्लिक मथ कर वसा के सभी कणों को एक समान बनाने की प्रक्रिया एक समान बनाने की प्रक्रिया हम लोग बोलेंगे समांगीकरण। यह हमारा क्या है? ये हमारा है समांगीकरण। तो इस तरीके से समांगीकरण एक हमारा प्रोसेस है जिसमें दूध को हम लोग कहते हैं जो है क्या करेंगे, मथ करके या हम कहेंगे पेर करके वसा के जो कण होते हैं दूध में वो हमारे डिफरेंस साइज के होते हैं, और उनके साइजों को एक समान बना देना ही हमारा बोला जाएगा समांगीकरण। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया आपको मालूम होगा, हम लोग कहेंगे 3 रूपों में होती है। हम लोग कहते हैं कि लो टेम्परेचर, हाई टाइम, इसके बाद हम कहते हैं हाई टेम्परेचर, मिडिल टाइम, इस बार हम कहते हैं क्या, हाई टेम्परेचर लो टाइम। तो इस तरीके से पाश्चुरीकरण के तहत हम लोग कहेंगे कि उसको गर्म करने के बाद एकाएक उसको ठंडा कर देना ही हमारा बोला जाता है पाश्चुराइजेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर आपको। इसके बाद क्लेरिफिकेशन। तो देखिए क्लेरिफिकेशन मीन्स छानना। तो हमारा ऑप्शन क्या, दूध का संरक्षण हम करेंगे जो है छान करके भी करेंगे, पाश्चुराइजेशन क्रिया द्वारा भी करेंगे, और समांगीकरण होमोलाइजेसिस द्वारा भी करेंगे। देखिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। तो आइए आपका यहाँ पे देखिए ये आपका बहुत ही मिल का हम लोग का संरक्षण है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे दूध की संरक्षण विधि है। दूध हम कहें पाश्चुरीकरण क्या है, दूध की संरक्षण विधि है। दूध की संरक्षण विधि है, ये विधि है। और ये विधि 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है, 61.7 डिग्री सेल्सियस और कितने मिनट, 30 मिनट। फिर 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 से हमारा 20 सेकेंड है, ये 15 से 20 सेकेंड है। और 93 डिग्री सेल्सियस 3 to 4 मिनट न हो करके ये सेकेंड होता है हमारा, क्या कहेंगे, सेकंड। ये देखिए ये हम लोग कहेंगे पाश्चुरीकरण क्रिया हमारी 3 रूपों में हुई, 61.7, 71.7 और फिर हम लोग कहेंगे 93 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर लिया गया, हम लोग कहेंगे तो हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम शॉर्ट हो गया। तो इसलिए हाई टेम्परेचर में से देखिए HT हाई टेम्परेचर, लो टाइम LT। तो इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, हाई टेम्परेचर HT और LT। यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए ये हमारा बोल रहा है कि L लो टेम्परेचर, इसके बाद हाई टाइम LT HT। तो इस तरीके का हमारा ये प्रोसेस रहा। और ये हमारा क्या कहेंगे, शॉर्ट मीन्स हम कहेंगे हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। देखिए ये हमारा रहा हाई टेम्परेचर HT ST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। देखिए, मिर्गी रोगियों को दूध दिया जाता है, मिर्गी रोगी को कौन सा दूध दिया जाएगा? तो देखिए, दूध हमारे क्या है, ये हमारे कन्वर्टेड रूप मिल्क है, परिवर्तित रूप है, मॉल्टेड, टोन्ड, होल मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है। हम लोग कहेंगे वसा रहित, वसा रहित, वसा रहित दूध को हम लोग बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। होल मिल्क मीन्स स्तनपान, स्तन से निकाला गया, निकाला गया दूध, दूध। इसके बाद देखिए टोन्ड मिल्क हम लोग कहेंगे, ये हमारा कहेंगे टोन्ड मिल्क, इसके तहत आता है कि विटामिन हमारा क्या होगा, लाइक दैट टोन्ड मिल्क, कीड़ा, कीड़ा विटामिन से, विटामिन से सजा हुआ दूध, सजा हुआ दूध। और ये देखिए हमारा मॉल्टेड मिल्क, हम लोग कहेंगे जौ, जौ के आटे के सम्मिश्रण से, सम्मिश्रण, सम्मिश्रण से बना दूध। मिल्क से हम कहेंगे जौ के आटा, गेहूं का आटा मिला करके हम लोग क्या करेंगे, दूध में उसको क्या करेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेट बना देंगे, तो वो हमारा बोला जाएगा मॉल्टेड मिल्क। मिर्गी रोगियों को हम लोग यही देंगे, मॉल्टेड मिल्क देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39वां। देखिए, स्किम्ड मिल्क का संबंध है सपेटा मिल्क, मोटापा। हम कहेंगे दोनों, हम लोग कहेंगे कि मोटापा में हमें मोटे व्यक्तियों को, ओबेसिटी के जो व्यक्ति हैं उन्हें हम लोग सपेटा मिल्क देंगे, या हम लोग बोलेंगे स्किम्ड मिल्क देंगे। क्या बोलेंगे उनको, वसा रहित दूध देंगे। मिस ऑप्शन हमारा सही हुआ सी। आइए 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, टोन्ड मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क हमारा क्या होता है, स्किम्ड मिल्क प्लस गाय का दूध, स्किम्ड दूध हमारा मिल्क प्लस भैंस का दूध। सी बोल रहा है दोनों। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो है हम लोग कहेंगे वसा रहित दूध में गाय का दूध मिला दिया गया। हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, टोन्ड मिल्क। यही से समझ लेना कि हमारा स्किम्ड मिल्क वसा रहित दूध प्लस गाय का दूध, मीन्स यहाँ पर सभी में क्या होगा, बिटवीन हमारी, बिटवीन क्या होगी, कीड़ा होगी, कीड़ा, बिटवीन कीड़ा, हम लोग कहेंगे बिटवीन कीड़ा से भरपूर होगी। मीन्स हम कहेंगे वसा रहे दूध में गाय का दूध मिला दीजिए, या वसा रहे दूध में हम लोग कहेंगे भैंस का दूध मिला दीजिए, तो वो मिल्क हमारा बोला जाएगा टोन्ड मिल्क। अब याद रखना है आप, टोन्ड मिल्क। सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग का 50 क्वेश्चन की प्रक्रिया थी, लाइक दैट 40 क्वेश्चन ही है। तो इस तरीके से आज हमारा क्या हुआ, ये मिल्क संबंधित सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहा दूध का, इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास अपनी समाप्त करते हैं।